अफ्रीका के मुल्क घाना चल पे, जहां एक ऐसा इलाका है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस जगह का नाम अदबू गलबूशी है। आप जो महंगे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टीवी इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, या जो पुरानी टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से कचरा समझकर निकाली जाती है, वो घूम फिर कर यहाँ पहुंचती है। बज़ाहिर ये कबाड़ खाना लगता है, लेकिन हकीकत में ये जहर का एक उबलता हुआ दरिया है। यहाँ हजारों गरीब लोग हैं, जिनमें बड़ी तादाद छोटे बच्चों की है। इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाकर इसमें से तांबा और दूसरी धातें निकाली जाती हैं। जब प्लास्टिक, रबर और कंप्यूटर की तारें जलती हैं, तो इनसे कैंसर पैदा करने वाला इंतहाई खतरनाक धुआं निकलता है। ये धुआं सीधा उन बच्चों के फेफड़ों में जाता है। यहाँ की जमीन इतनी आलूदा हो चुकी है कि वहां घास का उगना भी नामुमकिन है। अदबू गबलूशी में काम करने वाले नौजवान अक्सर 20-25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अजीबोगरीब बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। इनके सर में हर वक्त दर्द रहता है, जल्द पर जख्म बन जाते हैं और सांस रुकने लगता है। लेकिन गुर्बत का आलम यह है कि पेट भरने के लिए ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस जहरीले धुएं के बादलों में दिन रात काम करते हैं। ये जगह तरक्की याफ्ता दुनिया का काला सच है। हम अपनी टेक्नोलॉजी से लुत्फानंदोज होते हैं, लेकिन इसका फुजला, इसका जहर इन गरीब लोगों के हिस्से में आता है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जिंदगी चला रहे हैं। यहाँ की फिजा में सीसा और कैडमियम जैसी धातें शामिल हैं, जो नस्लों को अपहास करते हैं, लेकिन दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर की जानिब जो जंगल नहीं बल्कि इंसानों की बस्ती है, लेकिन वहाँ जंगल का कानून भी शर्माज़ है। हेटी का शहर सिटी सोलेन, जिसे मगरबी निस्फ कुरे की सबसे खतरनाक कच्ची आबादी कहा जाता है। ये जगह गुर्बत, गंदगी और जर्म का एक ऐसा आमेजा है जिसे देखकर इंसानियत लरज़ जाए। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस यहाँ दाखिल होने की जरूरत नहीं करती। ये पूरा इलाका गैंग्स के कंट्रोल में है, जो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। गलियों में चलना मुहाज पर चलने के बराबर है। यहाँ नालियां खुली हैं और गंदगी के ढेरों के दरमियान लोग झोंपड़ियां बनाकर बैठे हैं। बिजली और साफ पानी यहाँ महज एक ख्वाब है। सिटी सोलेल की हालत इतनी खराब है कि जब यहाँ खुराक की कमी हुई, तो लोगों ने मिट्टी, नमक और सब्जियों का तेल मिलाकर बिस्किट बनाकर खाना शुरू कर दी, ताकि सिर्फ पेट भरा जा सके। सोचें कि भूख की वो क्या इंतहा होगी कि इंसान मिट्टी खाने पर मजबूर हो जाए। यहाँ अस्पताल ना होने के बराबर है, और जो है वो गोलियों से जख्मी होने वालों से भरे रहते हैं। एड्स और दीगर बीमारियां यहाँ वबा की तरफ फैली हुई है। यहाँ पैदा होने वाला बच्चा आंख खोलते ही गोलियों की आवाजें सुनता है और गंदगी के ढेरों पर खेलते हुए जवान होता है। सिटी सोलेल दुनिया की वो बदनसीब जगह है जिसे दुनिया ने भुला दिया है। यहाँ इंसान की जान की कीमत एक गोली से भी कम है। यहाँ उम्मीद का सूरज नहीं निकलता, सिर्फ खौफ और भूख का राज है जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। दोस्तों, तशद्दुद और जुर्म की बात हो रही हो तो होंडुरास के शहर सान पेड्रो सोला का जिक्र करना नामुमकिन है। एक वक्त था जब इसे कत्ल का दारुल हुकूमत कहा जाता था। अगरचे अब आदाद-ओ-शुमार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन खौफ की फिजा अब भी वैसी है। ये शहर किसी जनज़दा इलाके का मंजर पेश नहीं करता, बल्कि बज़ाहिर एक आम शहर लगता है, लेकिन इसकी सड़कों पर मौत नाचती है। यहाँ ड्रग कार्टल्स और गैंग्स का इतना असर रसूख है कि वो जिसको चाहे जब चाहे मार देते हैं। दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, हत्ता के स्कूल के असातिज़ा भी इन गैंग्स को वार टैक्स यानी भत्ता देने पर मजबूर है, और इनकार का मतलब सीधी मौत है। सान पेड्रोसोला में लोग घर से निकलते हुए दुआ मांगते हैं कि वापस जिंदा लौट सके। यहाँ की ज्यादातर आबादी अपने घर को लोहे की सलाखों और खारदार तारों से महफूज बनाकर रखती है। रात होते ही ये शहर वीरान हो जाता है। नौजवानों के लिए यहाँ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो इन मुजरिमाना ग्रोह का हिस्सा बन जाए, या फिर जान बचाकर किसी दूसरे मुल्क भाग जाए। यहाँ अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स गोलियों से छलनी लाशों और जख्मियों से भरे रहते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपने ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।